विकास जय क्लासेस में तुम लोग का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 11 का इंट्रोडक्शन क्लास। हम लोग जानेंगे कि क्या क्या 11 क्लास में पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है और ये क्या सिस्टम है। 6 महीना पढ़ना है, 6 महीना बाद क्या करना है, 6 महीना करके पढ़ना है। पहले तो ठीक था, 11-12 साल में एक बार एग्ज़ाम देते थे। अब कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे क्या होगा, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहला तो तुम लोग के मन में ये सवाल होगा कि आर्ट्स लेके सही कर रहे हैं, आर्ट्स लेके सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बात यह है कि तुम लोग को जो मार्क्स है वो आर्ट्स ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तुम लोग कॉमर्स ले सकते हो, लेकिन तो पहले हम लोग यही समझते हैं कि आर्ट्स लिए हैं तो क्या ठीक है कि नहीं है। तो आर्ट्स लेना, देखो, तो आर्ट्स में देखो सब्जेक्ट क्या क्या है। हिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश को छोड़ दो, हिंदी इंग्लिश तो सब में है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब में है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और इकोनॉमिक्स। बहुत सारा सब्जेक्ट है, लेकिन आसपास के स्कूलों में यही सब सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, मैंने इतना सब नहीं है, तुमको 3 को लेना पड़ता है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है बेंडल महात्मा गांधी हिंदी विद्यालय में। हरिजन में है तुम्हारा ज्योग्राफी है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट भी दोनों में है। ठीक है, माता में है ज्योग्राफी, तो होगा ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट तुमको पढ़ना पड़ता है। तो क्या ये सब सब्जेक्ट पढ़ के कुछ फ़ायदा वायदा है कि नहीं है? कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा? इतिहास जो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, आज से 500 साल पहले अंग्रेज आया था, 1000 साल पहले मोहम्मद गौरी हमला किया था, पृथ्वीराज चौहान को मारा था, पृथ्वीराज चौहान का दोनों आँख निकाल लिया था। पढ़ने में मज़ा तो आता है, लेकिन काम क्या है? कुछ काम है? आज से 1000 साल पहले मोहम्मद गौरी आके लूटा वूटा, ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है कि आँख निकाल के मारा, ठीक, तीर से मारा, शेर का सामने खुला छोड़ दिया, शेर उससे लड़ाई कर रहा है। सुन के बड़ा मज़ा आता है, हिस्ट्री समझ के अच्छा लगता है, लेकिन काम क्या है? कुछ काम है? दुनिया में कुछ काम है? नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का तुम्हारा काम है तब जब तुमको ज्योग्राफी में साइंटिस्ट बनना हो। जाओगी गुफा उफा में जाके खोज करोगी, नया नया खोज करोगी, सितारा उतारा के बारे में जानोगी। अगर तुम रिसर्च करती हो ज्योग्राफी में, तभी कुछ काम का है। तुम लोग को साइंटिस्ट बनना है? साइंटिस्ट नहीं बनना है। ज्योग्राफी, तो अगर साइंटिस्ट नहीं बनना है तो ज्योग्राफी काम का नहीं है। ठीक, पॉलिटिकल साइंस, नेता बनना है? पॉलिटिकल साइंस मान लो कि अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। अगर तुमको नेता वेता बनना है तो अच्छा है तुम्हारे लिए जानना। सभी को पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल साइंस, लेकिन बस मज़ा के लिए कि पढ़ के अच्छा लगता है। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ के अच्छा लगता है। हिस्ट्री भी सभी को पढ़ना चाहिए, अच्छा है सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है पढ़ के, बढ़िया है, सबको जानना चाहिए हिस्ट्री, लेकिन सिर्फ मज़ा के लिए। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बेस पे काम मिल सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि पैसा वैसा कैसे जाता है, काम वाम कैसे होता है, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा है। एजुकेशन में कैसे बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है, पढ़ाओगे बच्चा लोग को, एकदम सबसे फालतू काम है बच्चा लोग को पढ़ाना। ठीक है, तो तुम बच्चा लोग थोड़ी है, तुम बच्ची है, 11 क्लास नहीं है बच्चा। ठीक, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ने में अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बेसिस में कुछ काम धाम मिलता उलता नहीं है। बहुत सारा ऐसा तुमको देखने को मिल जाए। क्या किया है? एमए किया है, मास्टर इन आर्ट्स। एमए करने में कितना टाइम लगता है? 11-12 कॉलेज करोगी, कॉलेज के बाद तुम्हारा 3 साल का, माने 11-12 करोगी, उसके बाद 3 साल का कॉलेज, फिर 2 साल कर पढ़ोगी, उसके बाद कॉलेज के बाद 2 साल पढ़ोगी, तब तुम्हारा एमए होता है। ठीक है, कॉलेज को बोलते हैं बीए, बैचलर इन आर्ट्स, इसको बोलते हैं एमए। अब तुम्हारा ये सिस्टम भी चेंज हो गया है, 3 साल का कॉलेज 4 साल का कर दिया है। ठीक है, 4 ईयर्स, 4 साल का कर दिया, उसके बाद तुमको एमए 1 ही साल का करना पड़ेगा अगर तुमको करना है तो। इसको कमा दिया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, तो उसको 4 साल का कर दिया है कॉलेज। कॉलेज में कुछ काम धाम होता नहीं है, कॉलेज में भी मैंने एमए करके कुछ नहीं है। ठीक, एमए करके कुछ नहीं है, कॉलेज भी फालतू है, कॉलेज करके भी कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक,
टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। कॉलेज में भी कॉलेज तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कि इंग्लिश में लिखना पड़ता है क्वेश्चन आंसर, हिंदी में है ही नहीं, तो बड़ा झमेला वाला काम है। या तो इंग्लिश में लिखो या तो बंगला में लिखो, बंगाल में हो, ठीक, मुस्कुराइए आप बंगाल में है, हिंदी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए अच्छा है, मार्क्स आ जाएगा, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। आर्ट्स में बड़ा सैड रियलिटी है कि इसके बेस पे तुमको काम धाम मिलता उलता नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा। आर्ट्स ऐसी थोड़ी रखा है, तो इसके लिए कुछ रखा है वो लोग। क्या रखा है? जो तुमको आर्ट्स में पढ़ना है वही उठा के तुमको सिलेबस दे दिया है तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम सबका, ठीक है। किसका सिलेबस दे दिया है? गवर्नमेंट एग्जाम से। इसमें वही सब पढ़ना पड़ता है जो तुम्हारा सिलेबस में है, जो आर्ट्स लोग को पढ़ाया जाता है वही सब गवर्नमेंट एग्जाम सब में है। इसका बहुत सारा लेवल होता है। 10th लेवल का एग्ज़ाम, अगर तुम 10 पास है तो कुछ एग्ज़ाम दे सकती है, खाली 10 तक का ही सवाल उसमें आएगा, बहुत सारा होता है, ठीक। 12th लेवल का होता है, हाँ, अगर 12th पास की है तो 12th लेवल का दे सकती है। 12th क्लास तक जितना पढ़ाया जाता है वो सब आएगा। तो एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का, ज़्यादा मुश्किल होता है, और वही 12th से ज़्यादा ही पूछा जाता है, कॉलेज तक का पूछा जाता है, मान लो कॉलेज तक का। ग्रेजुएशन लेवल का होता है, बहुत सारा एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। अगर तुम आर्ट्स लिखो तो तुम्हारा उपाय एक ही बचता है, क्या करोगी? गवर्नमेंट एग्ज़ाम। नहीं तो दूसरा कुछ उपाय बचता है कि तुम अच्छा सिंगर हो, डांसर हो, तो तुम अपना आर्ट्स फील्ड में जाओ, ड्राइंग व्राइंग बहुत बढ़िया होता है तो अपना आर्ट्स फील्ड में जाओ, कहीं टाइम मिल जाता है, इसको ज़्यादा पढ़ना वढ़ना पड़ता नहीं है, उधर टाइम मिल जाता है दूसरा काम करने के लिए। तो बहुत जन टाइम पास करने के लिए आर्ट्स लेता है कि टाइम पास होगा, ठीक, कुछ तो करना है तो आर्ट्स कर लेते हैं, हाँ, कुछ नहीं मिला तो आर्ट्स ले लेते हैं। तो आर्ट्स लेके क्या किए? बर्बाद कर रही है ज़िंदगी, लेकिन ठीक है। इसके बाद अगर आर्ट्स नहीं लेती तो कॉमर्स लेती, उसका भी जान लेते हैं, ठीक है। का वीडियो बनाए तो देखा था वो वाला, और एक बनाना होगा। कॉमर्स अगर लेंगे तो क्या होगा? तो कॉमर्स में हम लोग को पढ़ाया जाता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट टैक्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ये सब पढ़ाया जाता है। ये सब पढ़ाएंगे तो जो कंपनी लोग कैसे अपना हिसाब किताब करता है वो सब इसमें सिखाया जाता है। कंपनी लोग कैसे कंप्यूटर के सामने बैठ के दिन में 6 घंटा बैठ के कैसे काम करता है, वही कंप्यूटर के सामने पड़े रहना है, वही सब बताया जाता है। हमको तो बड़ा बोरिंग लगा, इससे ज़्यादा खराब हमको कुछ लगा ही नहीं, ठीक है। कॉमर्स लेने से ज़्यादा खराब हमको कुछ नहीं लगा ज़िंदगी में अपने, कॉमर्स लेके पढ़ा, इससे ज़्यादा हमको ख़राब कुछ लगा नहीं, ठीक है। अकाउंटेंसी ना फेल है अभी बड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, आसानी है, ठीक। खाली कौन कंपनी में कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, कहाँ से क्या ट्रांजैक्शन हुआ, वो सब क्या करो, लिखते रहो। खुशी तब मिलेगा उसमें वो बैलेंस शीट रहता है, पैसा मिलाना पड़ता है, मैंने आंसर जब आ जाएगा, इधर भी जो आंसर आएगा इधर भी वही आंसर आएगा, जब दोनों सेम सेम होता है मतलब सवाल सही है, जब दोनों मिल जाएगा वही एक खुशी मिलता है कि हाँ दोनों सेम मिल गया, ठीक। इसके बेस पर काम मिलता है, जाओगी ग्रेजुएशन हो जाएगा, लेकिन काम के लिए तुमको जाना होगा कलकत्ता, रोज़ 1 घंटा ट्रेन से आना, 1 घंटा ट्रेन से जाना, तो इतना दूर आना जाना, वहाँ पर तुमको बैठा के एक ही काम कराया जाएगा, रोज़ वही काम। 1 साल तक तुमको, 1-1.5 साल तक तुमको देगा कितना? 7,000 रुपया महीना। फिर 1-1.5 साल के बाद वो पैसा बढ़ाएगा, 15,000 20,000 बढ़ाएगा, स्टार्टिंग में उतना ही देगा ना, तो बाद में बढ़ाएगा, बाद में 15-20,000, उसके बाद जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितना तुम्हारा बढ़िया स्किल रहेगा। तो कॉमर्स लेने से काम मिल जाता है, लेकिन
यही मिलता है। ठीक, जा तुम चल जाओ। तो आर्ट्स लेके तुम लोग खराब काम नहीं की है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कॉमर्स है। कॉमर्स बोरिंग है। साइंस तो माथा के ऊपर से जाएगा, साइंस तो एकदम बुझाएगा नहीं, तो साइंस तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो आर्ट्स आसान है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो ठीक ही है, आर्ट्स ले ली। अगर आर्ट्स पढ़ो तो अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छा से पढ़ो तब कुछ हो ही सकता है। देखो हर फील्ड में खाली 1% ही सक्सेसफुल होता है। आर्ट्स देखो, कॉमर्स देखो या साइंस देखो, जितना जन साइंस लेता है क्या बन जाता है बढ़िया? नहीं, सब डॉक्टर ही बन जाता है। डॉक्टर कितना जन बनता है? 1%, 100 में एक बच्चा। ठीक, कॉमर्स में सीए माने बहुत ज़्यादा जो पैसा कमाता है, कितना बनता है? 100 में एक। आर्ट्स में भी माने कितना जन बढ़िया बढ़िया नौकरी पे जाता है? 100 में एक। अगर तुमको दूसरों से बात करना अच्छा लगता है, दूसरों को समझना अच्छा लगता है, इंसान के बारे में जानना है, तो उन सब के लिए ये सब्जेक्ट है आर्ट्स, जिसका दूसरा नाम है ह्यूमैनिटीज़। इसमें हम लोग लोगों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स का क्लास इसके बाद होगा। हमको तो नहीं लगता कोई आएगा, अकेले बनाएंगे वीडियो। नहीं, साइंस नहीं पढ़ाते हैं, साइंस मेरा दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज़ और माने ये सीए नहीं, कॉमर्स। तो ह्यूमैनिटीज़ माने तुम लोगों को लोगों के बारे में जानने को मिलता है, तो अच्छा ही है। लेकिन सिर्फ आर्ट्स नहीं करना है, आर्ट्स के साथ साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी तैयारी करना है। हम काहे कराएंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी? मेरे पास टाइम कहाँ है? हम खुद नहीं दिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कुछ। एगो दिए थे एनडीए, फेल हो गए, उसके बाद से बोले भाग नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तुम लोग को तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा वायदा है नहीं आर्ट्स लेके। ठीक, आर्ट्स लेके कुछ फ़ायदा वायदा नहीं है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करना होगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी गए थे 3-4 दिन, एक सर का पास पर अच्छा पढ़ाए, संतू सर, यहाँ से थोड़ा दूर में पढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे पढ़ाते हैं। फीस थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, 500-700 लेते हैं महीना। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन बनता है कि तुम लोग ऑनलाइन करो। ठीक, क्या करो? ऑनलाइन। ऑनलाइन टेलीग्राम में तुमको फ्री में मिल जाएगा, सबसे बढ़िया सर खान सर का तुमको वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब में ही मिल जाएगा फ्री में, सारा पढ़ाया हुआ रहता है। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत ही है कि क्या करना पड़ता है? खोजना पड़ता है। चलो खोज के भी दे दिए, लेकिन साथ में फ़ोन रहेगा और फ़ोन लेके पढ़ना है। ये भी दुनिया का बहुत मुश्किल काम है, फ़ोन लेके पढ़ना। ठीक है, ये ऐसा काम है कि चीनी रख लो मुंह में और वो पिघले ना। तो ऐसा हो सकता है कि जीभ ना जाए, बीच में 1.5 मिनट रख ली, उसके पास जीभ ना जाए। ठीक, तो ऐसा ही है। तो फ़ोन लेके पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा वही कर पाएगा, सब कोई पढ़ पाता नहीं है। तो अगर फ्री में जाना है तो ऑनलाइन ही है। अगर पैसा देके पढ़ना है तो सर चिल्लाएंगे डांटेंगे, तो तुम थोड़ा पढ़ोगी भी। पैसा जाएगा तो तुमको पढ़ने का मन भी करेगा, वो फ्री में तुमको पढ़ने का मन करेगा नहीं। बढ़िया टीचर है, एकदम खान सर का मिल जाएगा, सबसे बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर। लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कि आर्ट्स लेके तुमको क्या करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करना है और अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और क्या करना है, ये 2 चीज़ करना है। सबसे बढ़िया रहेगा बिजनेस। बिजनेस के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा बिजनेस, पर बिजनेस करने के लिए चाहिए कैपिटल। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल माने पूंजी, पैसा। अगर बिजनेस ही करना है तो तुमको कॉमर्स ही करना चाहिए। कॉमर्स में ज़्यादा तुमको हिसाब किताब भी सीख जाएगा थोड़ा, तो कॉमर्स ठीक रहेगा अगर बिजनेस करना है तो। ठीक,
कैसे पैसा आ रहा है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उसमें सब सीख जाएगा, कैसे खाता वाता बनता है। तो उसके लिए कॉमर्स बढ़िया रहेगा। ठीक, तो बिजनेस करना है, काची का बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए जरूरी उसका आइडिया, बिजनेस के लिए जरूरी उसका आइडिया। काची का बिजनेस करना है, सोचा नहीं है तो बस सोचते सोचते तुम्हारा ज़िंदगी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो बिजनेस करने के लिए चाहिए कैपिटल। कैपिटल, तुम आर्ट्स लिया है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो इसका मतलब यही है कि कैपिटल नहीं है। ठीक, पैसा नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए पैसा लाना होगा। पैसा कहाँ से मिलेगा? काम करके ही पैसा मिलेगा। काम करेगा तभी लोन भी मिलेगा। तो सबसे पहले अगर घर में पैसा नहीं है तो सबसे पहले पैसन वैसन सब छोड़ो, बिजनेस बिजनेस सब छोड़ो, पैसन बाद में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। पहले पैसा माने सरकारी एग्जाम का तैयारी करो। 12 क्लास तक होते होते 18 साल का हो जाएगा। 18 साल जैसे होगा फॉर्म भर सकता है। एक ही 18 साल में अगर निकाल लिया एग्ज़ाम तब तो बहुत बढ़िया। 2-3 साल में बढ़िया से पैसा कमाया, अपना बिजनेस कर लिया। ठीक, सरकारी परीक्षा में सब अच्छा खासा पैसा मिलता है। या फिर पैसा हो गया, लोन लेके इधर काम भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी कर रहा है अपना। इधर से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस ठीक से चलने लगा तो काम को छोड़ दो। तो सबसे पहले अगर पैसा नहीं है घर पे तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि कोई ना कोई एक काम खोजना। ठीक, तो हम भी बेकार का फंस गए इसमें। अब फंस गए तो फंस गए। सबसे पहले काम खोजना चाहिए था। ठीक, और काम के बाद हमको ये सब करना चाहिए था, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो ये 11 में सोचना चाहिए था। अब 11 थोड़ा मुश्किल समय है। ठीक है, 11-12 बड़ा मुश्किल समय होता है, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मन मचलते रहता है इधर उधर। पढ़ने का मन करेगा नहीं, मन करेगा खाली इधर घूमते रहे, दोस्त लोगों के साथ इधर जाए, सही लोग के साथ इधर रहे। पढ़ने का मन नहीं करेगा, इंस्टाग्राम चलाते रहे, मूवी देखिए, नया नया इंटरेस्ट जाएगा। ठीक, नया नया तरह का जो पहले नहीं था। ठीक, मूवी देखने का इंटरेस्ट नहीं था, आएगा। फ़ोन चलाने का आएगा। ठीक, हाँ अब आ जाता है। ठीक, पहले बचपन में कार्टून देखते थे, अब कार्टून नहीं, मूवी देखना है बढ़िया बढ़िया। ठीक, तो बहुत अलग अलग तरह का इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक, नेल पॉलिश लगाने का भी अलग से इंटरेस्ट रहता है लड़की लोग को, कि क्या करेगी, अजब अजीब अजीब इंटरेस्ट रहता है। ठीक, वो लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के मेकअप करेगी, 2 ठो वीडियो बनाएगी, फिर मेकअप उतार देंगे। खाली वीडियो बनाने के लिए 2 घंटा मेकअप लगाई। मैंने बहुत जन करता है ऐसा। ठीक, फोटो वोटो खींची, फिर रख दी, सब हो गया तुम्हारा 3-4 घंटा ख़त्म। ठीक, ये सब तुमको देना पड़ेगा पढ़ाई में टाइम, अगर कमाना है तो। क्या लड़की लोग भी कर सकती है? ज़रूर कर सकती है, कहानी कर सकती है। लड़की लोग को तो और नंबर कम लाना पड़ता है। ठीक, लड़की लोग को और नंबर कम लाना पड़ता है, तो लड़की लोग भी कर सकती है। इसलिए सरकार नंबर थोड़ा कम है कि लड़की लोग भी जाए। ठीक, जनरल है तो बड़ा मुश्किल होता है एग्ज़ाम का तैयारी करना, और हमको 11 क्लास से पता भी नहीं था गवर्नमेंट एग्ज़ाम का होता है। तो देखो क्या होता है, तुम लोगों को पता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का होता है? चलो यही बताते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का होता है। ठीक है, कि हमको भी नहीं पता था। तो उस टाइम सुना था कोई आईएएस करेगा, यूपीएससी करेगा, हम सोचते ही क्या करेगा, जो करना है करे, बाहर में जाए। मेरा भी वही सब इंटरेस्ट था। दिन भर बैठ के मैंने रोज़ 2 मूवी देखते थे। ठीक रोज़ 2 मूवी देखते थे, या तो पूरा 8-8 घंटा का क्या होता है वेब सीरीज होता है, एक दिन में देखते थे। ठीक है, और नहीं तो दूसरा इंटरेस्ट क्या था, घूमते रहते थे दिन भर। रात को 8 बजे आ रहे हैं, घर में खाली खाना खाने के लिए आ रहे हैं, सुबह घूम रहे, फिर आ रहे हैं, खाना खाए, फिर बाहर निकले, फिर आए खाना खाए, फिर बाहर निकले। बड़ा घटिया आदत है, मत करना, भूल से मत करना। ठीक है, तो क्या बताने वाला था अभी, गवर्नमेंट एग्जाम। तो देखो गवर्नमेंट एग्जाम क्या होता है, तुम लोग जो पुलिस देखती है, पुलिस, आर्मी, आरपीएफ, रेलवे में जितना जन काम कर रहा है, रेलवेज,
आईएएस बता रहे हैं, जो अधिकारी लोग देखती है वही आईएएस अधिकारी लोग, बड़ा बड़ा अधिकारी, ठीक, सरकारी काम में या फिर सरकारी ऑफिस में जाओ, सरकारी ऑफिस में जो भी काम कर रहा है वो लोग। तो ये सब में भर्ती होने के लिए ऐसी भर्ती नहीं ले लेता है, वो लोग क्या करता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। पुलिस के लिए बहुत सारा पुलिस का होता है, तो अलग अलग तरह का एग्ज़ाम होता है, जितना ऊपर लेवल का उतना ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम रहता है, ठीक। कांस्टेबल से ही स्टार्ट होता है। तो ये सब एग्ज़ाम पास करने पर ही तुमको वो जॉब दिया जाता है। यही क्या है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक। आर्मी के लिए भी अलग से एग्ज़ाम होता है, आरपीएफ के भी लिए अलग से एग्ज़ाम, बहुत सारा अलग अलग एग्ज़ाम होता है, रेलवे अधिकारी लोग का अलग से एग्ज़ाम होता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि सरकारी नौकरी में सबसे बढ़िया जो नौकरी है उसका, सबसे बढ़िया नौकरी आईएएस वाला, IAS, पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम देगा, 4-5 तरह का तुम बन सकता है, 5 तरह का चीज़ रहता है। 5 तरह में जब सबसे ज़्यादा तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम आईएएस बन सकता है, अगर उससे कम आया तो तुम आईपीएस बनेगा, ठीक। उससे कम आया तो आईआरएस, आईएफएस, बहुत है, मैंने ये 4 तरह का है। रेलवे का अधिकारी बनेगा तुम, कहाँ का, तो ये बाहर देश में जो आदमी लोग जाए काम करता है थी सरकार के लिए, वो सब बन सकता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देगा तो जो बोले थे गुप्तचर बनने का, वहीं से बुला लेगा गुप्तचर। वो तुम लोग थे, इसके पहले बोले थे दूसरा, तुम लोग पहला क्लास में बोले थे। तो आईएएस का बात करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पूरा जिला ये पास करोगे तो तुमको एक जिला दिया जाएगा, ये जिला तुमको संभालना है, जिला तुम्हारे अंडर चलेगा, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे अंडर नहीं चलेगा, साथ में एगो विधायक भी होगा, उसका बात भी सुनना है, ठीक। तो वो लोग बिना पढ़े लिखे बन जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत नंबर आया तब डायरेक्ट आईएएस बन जाएगा। तो एक आदमी का नाम सुना होगा, अगर आईएएस, हाँ, अगर आईएएस का सुना है नाम तो एक आदमी का नाम सुना होगा, विकास देवी कीर्ति, विकास चाचा, सुना है, सुनिए, विकास देवी कीर्ति, नहीं सुना है, अरे यूट्यूब में सुना होगा विकास चाचा, छोड़ो तब नहीं सुने तो। अच्छा, अभी जो रैंक 1 पे आई है पूरा दुनिया, माने पूरा भारत में सबसे ज़्यादा नंबर आई है आईएएस में, वो 4 बार फेल हुई है उसमें, 4 बार फेल हुई, तब जाएगा 5वां बार में 1 नंबर आई है रैंक 1। बहुत बार ऐसा भी होता है जो आईएएस पहले से निकाल चुका है वो लोग भी एग्ज़ाम देता है, और दूसरा बार एग्ज़ाम देता है तो फेल हो जाता है, पहले पास कर चुका है, दूसरा बार कह देता है। मान लो उसको क्या मिला, आईआरएस मिला है, उसको क्या बनना है, वो बोल रहा है कि हमको आईएएस बनना है, तो इसलिए काम भी करता रहेगा, दूसरा बार आईएएस का एग्ज़ाम देगा, इसलिए दूसरा बार देगा, हाँ हाँ, वो वाला छोड़ देगा, ये वाला पकड़ लेगा, फेल हो गया तो वही वाला करेगा अपना, ठीक। तो काम का चाहिए तो पूरा जिला को संभालना है, कहीं दंगा फसाद नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ वहाँ पे जाना होगा, तो बड़ा काम रहता है, बड़ा मुश्किल काम भी है। और कितना मिलता है, 50,000 रुपये महीना, सैलरी कितना है, सिर्फ 50,000 रुपये महीना, इतना कम, ठीक। सिर्फ इतना कम नहीं है, सुनो और क्या क्या है, बंगला रहने के लिए मिलेगा, छोटा मोटा घर नहीं मिलेगा, बंगला मिलेगा, बंगला, ठीक। गाड़ी तुम्हारा घर के सामने इतना खड़ा रहेगा कि पूछो मत, तुमको जो मन है उस गाड़ी में बैठ के जाओ, ठीक। बंगला मिलेगा, गाड़ी रहेगा, जो खाओगी वो मिलेगा, तुम्हारे घर में 10 ठो नौकर रहेगा, ठीक। बहुत कुछ मिलता है फैसिलिटी, तुम्हारा चारों तरफ पुलिस घूमेगा। अब ठीक, कितना पावर एकदम जागे,
किसी को भी थप्पड़ नहीं मार सकती है, मैंने मार भी सकती है किसी को भी थप्पड़। अगर किसी को बदला, अगर किसी से बदला लेना है तब सबसे लिए सबसे बढ़िया जॉब है आईएएस। आईएएस ले लो, एकदम बर्बाद कर दो उसको, इतना पावर आ जाए कि बस खत्म कर दो। ठीक, तो सिर्फ 50,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, लेकिन इसका खर्चा होता ही नहीं है। खर्चा क्या होगा? इलेक्ट्रिक बिल सरकार दे रहा, खाना पैसा सरकार दे रहा, नौकर का पैसा सरकार दे रहा, पेट्रोल का पैसा सरकार दे रहा, सब तो सरकार दे रहा है। पैसा 50,000 रुपये मिल रहा है, खर्चा ही नहीं होता, बैंक में रखा रहता है। प्लस बड़ा बड़ा काम अगर करवाना है इसका साइन लगता है, रास्ता बनाना है इसका साइन लगता है, कोई कंपनी खोलना है इसका साइन लगता है। ये चेक करेगा कि सही कंपनी खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, ये चेक कर लेगा, हाँ पढ़ लिया तभी साइन करेगा कि हाँ ये कंपनी ठीक है। वही तो है कलेक्टर साहब, तो वही आईएएस माने कलेक्टर साहब। ठीक है, फिर प्रमोशन होते रहेगा। ठीक है, तो ये साइन करेगा। अब साइन करेगा तो इसी तो नहीं कर देगा वो बोलेगा ठीक, कपड़ा का डब्बा में खाली पैसा का नोट है, खाली कपड़ा देने आए हैं। ठीक, तो ऊपर में कपड़ा है, नीचे नोट का बंडल है। तो 50,000 तो इसी दिखाने के लिए है। साल में कम से कम जो ईमानदार होता है, बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, वो लोग को 10 करोड़ रुपये मिल ही जाता है साल में, जो बहुत ईमानदार है तब। ठीक, जो पैसा वैसा नहीं लेता, अब नहीं है तो तुम जितना मन उतना ले सकता है, नहीं लेता है तो तुम अरे पैसा क्या पता कौन है वो। तो ये है आर्ट्स का दुनिया का सबसे बढ़िया जॉब आईएएस। ठीक है, बहुत पावर रहेगा, बहुत पैसा भी रहेगा। लेकिन अपने हिसाब से भी काम कर भी सकती है और नहीं भी, सरकार के अंडर में ही काम करना पड़ता है। ये तो सरकार बड़ा बदमाश है, अगर अपने हिसाब से काम करेगी, सरकार जैसे बोले वैसे काम नहीं करेगी, तो सरकार तुम्हारा घर में पैसा वैसा रखवा के बोलेगा ये घूस लिया है। ठीक, पुलिस भेज देगा तुम्हारा घर में। हाँ, सरकार को फंसाने का बहुत उपाय है। जवान देखा है ना, सरकार को कैसे फंसा सकती है? सरकार को नहीं फंसा सकती। ठीक, जवान में देखना फंसाता है उसको, उसका घर में पैसा है। जवान देखिए कि नहीं देखिए, बढ़िया मूवी है, देखना चाहिए। तो ये है कि आईएएस मैंने ये जो आर्ट्स ली तो क्या की, सही की नहीं की, तो ये बात था आईएएस आर्ट्स में। क्या लग रहा है, सही किए? सही की, सही किया नहीं किया, सही नहीं किया? ठीक है, तुम लोग कमेंट करके बताना सही किया कि नहीं किया आर्ट्स लेकर।